आनंद कारज की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने आयोजित किया सम्मान समारोह। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। सीएम धामी समेत 40 नेता करेंगे प्रचार। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की तैयारी। उत्तराखंड समेत 4 राज्यों के सीएम 17 एजेंडे पर करेंगे मंथन। शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। गौरीकुंड से केदारनाथ तक रात के समय नहीं चलेंगे घोड़े खच्चर। दिन में लगाएंगे सिर्फ एक ही चक्कर। अस्वस्थ घोड़े खच्चरों को चलाने पर भी सख्ती। दून में लगातार बढ़ रही डेंगू मरीजों की संख्या। 2 दिन में मिले 38 मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। दून समेत 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट किया गया जारी। 19 अगस्त तक अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। खबर विकासनगर से है। बरसात के तांडव के चलते एक बार फिर उत्तराखंड को आपदा का दंश झेलना पड़ रहा है। 2013 में केदारनाथ में आई भयंकर आपदा के बाद ठीक 10 साल बाद भारी बरसात के चलते प्रदेश के कोने कोने से लगातार भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोग खौफजदा हैं। ऐसा ही कुछ विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत जाखड़ गांव में भी देखने को मिला, जिससे गांव के लोगों के साथ ही आसपास के गांवों के लोग भी सहम गए। दरअसल बुधवार दोपहर लांगा से मदरसू मोटर मार्ग के बीच जाखड़ गांव में अचानक हुए पहाड़ी से भूस्खलन ने जमकर तांडव मचाया, जिसमें 9 मकान जमींदोज हो गए, तो वहीं 7 छानियां भी भूस्खलन के चलते भेंट चढ़ गई। ये हमें डाकबतर चौकी इंचार्ज द्वारा बताया गया कि एक लैंडस्लाइड हुआ है जाखड़ गांव में, जो तहसील विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसकी सूचना मिली थी हमें 3:15 पर। और तुरंत टीम मेरे हमरा रवाना हुई और मौके पे जाकर देखा कि पूरा ही गांव उसके जद में आ रखा है। और जब हमने उसका मुआयना किया तो उसमें लगभग 9 परिवार, 9 घर जो ऐसे थे जो बिल्कुल जमींदोज हो गए थे, और बाकी घरों में दरारें आई है और पूरा ही गांव उसमें इफेक्टेड हुआ है। और हमारे द्वारा SDRF के द्वारा सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया, और जो कुछ जानवर फंसे हुए थे उनको भी। खबर कालाडूंगी से है। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला होमगार्ड की भर्ती निकाली गई, जिसमें 10 जिलों में भर्ती की प्रक्रिया चलाई जाएगी। इसी के चलते नैनीताल जिले को भर्ती प्रक्रिया में शामिल न किए जाने के संबंध में महिला अभ्यर्थियों द्वारा कालाडूंगी तहसील में उप जिलाधिकारी रेखा कोहाली के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। महिला अभ्यर्थियों का कहना है, विज्ञापन द्वारा उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से महिला होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में नैनीताल जिले को शामिल किए जाने की मांग की है। आगे महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि नैनीताल जिले को भर्ती प्रक्रिया में शामिल न करके उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। बच्चे मेरे पास आए थे ज्ञापन लेके। इनका ये कहना था कि हमारे जो अन्य जनपदों में होमगार्ड्स की भर्ती निकली है और हमारे नैनीताल जनपद में होमगार्ड की भर्ती नहीं आई है। मेरे द्वारा इनका ज्ञापन लिया गया है और संबंधित विभाग को भेजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, वहाँ पे इसको प्रेषित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन देने आए हैं होमगार्ड भर्ती संबंध में। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, सबसे पहले तो हमारे जिले को होमगार्ड भर्ती से वंचित किया गया है। फिर बाकी जो 10 जिलों में भर्ती आई हुई है उसमें हमें आवेदन करने से भी वंचित किया जा रहा है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिन 10 जिलों में भर्ती आई हुई है हमें उसमें आवेदन करने से वंचित ना किया जाए। खबर ऋषिकेश से है, जहां गंगा के जलस्तर से राम झूला पुल के पास बना हुआ पुस्ता टूट गया। तत्काल प्रभाव से राम झूला से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। गंगा का जलस्तर अभी भी शांत नहीं हुआ है। जलस्तर के बढ़ने से ऋषिकेश में स्थित राम झूला पुल के पास सपोर्टिंग दीवार से लगा हुआ टीला टूटकर गंगा में गिर गया। पुल पर कोई संकट न आए, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से पुल के ऊपर 2 पहिया वाहन की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। हालांकि PWD के अधिकारी का कहना है कि टीम जल्द ही निरीक्षण करेगी।
खबर देहरादून से है, जहां डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को दून में डेंगू के सर्वाधिक 30 केस आए हैं, जबकि 15 अगस्त को 8 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई थी। डेंगू के मरीज बढ़ने के साथ अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को सबसे ज्यादा 16 मरीज महंत इंदरेश अस्पताल में भर्ती किए गए, जबकि 1256 लोगों को डेंगू टेस्ट किए गए। डेंगू से 14 लोग स्वस्थ हुए, इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देहरादून में अभी तक डेंगू के कुल 240 केस सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के नाम पर स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है। मुआवजा दिए बिना लोगों के घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि नोटिस दिए बिना व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों के निर्माण तोड़े जा रहे हैं। यदि मास्टर प्लान के तहत सरकार को जमीन की जरूरत थी तो पहले लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। उचित मुआवजा और विस्थापन के बाद यह काम किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा करा है। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहित इसके खिलाफ 1.5 साल से आंदोलनरत है। अब वहां 14 अगस्त से आमरण अनशन की भी शुरुआत की गई है, लेकिन सरकार ने वार्ता की पहल नहीं की। और धर्म के आधार पर समाज को बांटने का काम मंच पर उपस्थित हैं। राजनीति करने वाली पार्टी आज धर्म नगरी में काम करने वाले लोगों को धर्म नगरी में से अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। श्री बद्रीनाथ में आप रिडेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, पुनर्निर्माण का काम कर रहे हैं, हमारी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन जो वहाँ के हकूकधारी थे, जो बरसों से वहाँ पर व्यापार करके छोटी मोटी दुकान करके अपने पेट का पालन कर रहे थे, अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे, आज उनको उजाड़ कर सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि ये सरकार धर्म विरुद्ध काम कर रही है। आबकारी विभाग ने हरिद्वार, लक्सर और रुड़की के कई क्षेत्रों से 2000 लीटर कच्ची शराब सहित 20,000 लीटर लहान और अवैध भट्टियों को नष्ट किया है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा का कहना है कि हरिद्वार जनपद में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग द्वारा 10 अगस्त से 20 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर और रुड़की के कई क्षेत्रों से 2000 लीटर कच्ची शराब, 20,000 लीटर लहन और कई अवैध भट्टियों को नष्ट किया जा चुका है। अवैध शराब पर कार्रवाई करने में विभाग को काफी चुनौती का सामना करना पड़ा है। शातिर किस्म के अपराधी घने जंगलों में अवैध शराब का कारोबार करते हैं और पुलिस को गिरफ्तारी में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनपद हरिद्वार में अवैध कच्ची और अवैध स्रोतों की शराब पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी आयुक्त श्री सेमाल और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हम 10 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक विशेष फोकस कर रहे हैं। और इसमें हमने लक्सर के क्षेत्र को और रुड़की के क्षेत्र को और हरिद्वार ग्रामीण को फोकस किया है। पिछले सप्ताहों में हमने जो काम किया है उसमें हमने करीब 20,000 किलो के ऊपर लहन नष्ट किया है और 2,000 लीटर के ऊपर कच्ची शराब बरामद की है। इसी तरीके से अवैध भट्टियों को नष्ट किया गया है। दिनारपुर और लक्सर के जो है बाणगंगा के किनारे प्रतापपुर और शाहपुर, शीतला खेड़ा, नाथूखेड़ी आज जगहों पे किया गया है। कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई आगे लगातार जारी रहेगी। खबर हल्द्वानी से है, जहां 1 दर्जन के आसपास अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति के मामले में मिली शिकायत पर विजिलेंस जांच कर रही है।
हल्द्वानी पहुंचे विजिलेंस के डायरेक्टर वी मुरुगेशन ने विजिलेंस के एसपी प्रहलाद मीणा समेत अन्य अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें जांच की स्टेटस रिपोर्ट देखकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में डायरेक्टर विजिलेंस ने कहा कि विजिलेंस उन अधिकारियों के खिलाफ अभी जांच कर रही है जिनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले में शासन स्तर से शिकायत मिली है। उन्होंने बताया कि दरोगा भर्ती घोटाले में भी विजिलेंस की जांच जारी है और जल्द ही रिपोर्ट सहित सारे तथ्य सामने आएंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर सामने आए, क्योंकि जब तक शिकायतकर्ता ही खुलकर सामने नहीं आएंगे तब तक वे कुछ नहीं कर पाएंगे। इंक्वायरी अभी चल रही है, प्रारंभ हो रखे हैं हमारे, वो उसको भी हम लीगल एंड तक लेके जाएंगे। कितने अधिकारी हुए जिस तरह से आगे संपत्ति के मामले में जांच चल रही है? हमारे अभी हाल में 10-11 अधिकारियों उसका आया हुआ है, उसको हमारे जांच चल रही है इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा गोपनीय तरीके से रहता है। कुछ एक खुली जांच भी है, खुली जांच में उनको थोड़ा एक मौका दिया जाता है कि अपना बात बताने के लिए, बट अदरवाइज हमारे इस पे जो कार्रवाई चल रही है और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है उनको भी हमने आज गाइडेंस दिए हैं, मार्गदर्शन दिए, तो और हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारा मुकाम है। जर्मनी से आए प्रतिनिधियों के साथ करीब पौन घंटे बैठक की। बैठक में ऑर्गेनिक खेती, फूड प्रोसेसिंग सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जर्मनी और भारत ऑर्गेनिक खेती और फूड प्रोसेसिंग में मिलकर काम करेंगे। साथ ही उत्तराखंड को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के विषयों पर बातचीत हुई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में उत्तराखंड में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जर्मनी के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट में भी जर्मनी के प्रतिनिधि भाग लेंगे और जर्मनी से अच्छा निवेश उत्तराखंड में होने की संभावना भी जताई है। जर्मन पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन उनके फॉरेन पॉलिसी मिनिस्टर जनरल के नेतृत्व में उससे मिला और कई विषयों पर उनसे बातचीत हुई कि भारत जर्मनी के औद्योगिक संबंध कैसे बढ़ाए जाएं। अभी हमारे यहाँ नेशनल समिट होने वाली है, निवेश लाने के लिए कैसे साथ साथ काम किया जाए। और जर्मनी ऑर्गेनिक के क्षेत्र में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी आगे है, कैसे उनका सहयोग लिया जाए और उत्तराखंड को कैसे विश्व स्तरीय पहचान दिलाया जाए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में। इन सब विषयों पर उनसे विस्तार से बातचीत हुई है। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती देवी की नामांकन सभा को संबोधित करने सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे। ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान से जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि स्वर्गीय चंदन राम दास की आकांक्षाओं और कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर से बीजेपी ने पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया है। स्वर्गीय चंदन राम दास ने बागेश्वर के लोगों की दास बनकर सेवा की है। हम सभी को चंदन राम दास के कार्यों को आगे बढ़ाना है। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष 4 काम नहीं गिना सकती है। भाजपा का मकसद विकास है। लव जिहाद, अवैध अतिक्रमण से उत्तराखंड को मुक्त कराना भाजपा का लक्ष्य है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद अजय टमटा सहित अन्य विधायक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस क्षेत्र में स्वर्गीय चंदन रामदास जी को लोगों ने अपना हमेशा समर्थन दिया। चारों चुनाव में उनको यहाँ से अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया और इस क्षेत्र में चूँकि उनका दुखद निधन हुआ, उसके बाद ये चुनाव आया है। आज जिस प्रकार से लोगों का हुजूम है, लोगों के उनके प्रति एक प्रेम है, अपनी श्रद्धांजलि लोग इस रूप में देना चाहते हैं कि जो उनके सपने इस क्षेत्र को लेकर थे, जो अनेकों विकास के कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किए थे, वो हमारी भी जिम्मेदारी है। हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएं, उनको पूरा करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेकिंग से वापस आ गए और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चंद्रयान 3 से अलग हुआ प्रोपल्शन।
चंद्रयान 3 से अलग हुआ प्रोपल्शन को लैंडर विक्रम से अलग किया गया। 6 दिन बाद चांद पर लैंड करेगा लैंडर विक्रम। चांद पर पहुंचने के बाद लैंडर से निकलेगा प्रज्ञान। इस 6 दिन बाद चांद पर लैंड करेगा लैंडर विक्रम। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लैंडर से अलग हो रहा है विक्रम। चांद पर पहुंचने के बाद लैंडर से अलग होगा। चंद्रयान 3 से अलग हुआ प्रोपल्शन को लैंडर विक्रम से अलग किया गया। 6 दिन बाद चांद पर लैंड करेगा लैंडर विक्रम। चांद पर पहुंचने के बाद लैंडर से निकलेगा प्रज्ञान। चंद्रयान 3 से अलग हुआ प्रोपल्शन को लैंडर विक्रम से अलग किया गया। 6 दिन बाद चांद पर लैंड करेगा लैंडर विक्रम। चांद पर पहुंचने के बाद लैंडर से निकलेगा प्रज्ञान। सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 से अलग हुआ प्रोपल्शन। बता दें कि चंद्रयान 3 से अलग हुआ प्रोपल्शन। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां चंद्रयान 3 से अलग हुआ प्रोपल्शन। बता दें कि कुछ दिनों बाद ये चांद पर लैंड करेगा। बता दें कि लगभग आज से 6 दिनों बाद चांद पर लैंड करेगा लैंडर विक्रम। इसरो ने जारी की है लैंडर प्रोपल्शन के अलग होने की तस्वीर। बता दें कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग किया है। वहीं लगभग 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा लैंडर रोवर। चंद्रमा पर उतरने के बाद यहां वो 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग भी करेगा। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां चंद्रयान 3 से अलग हुआ प्रोपल्शन। बता दें कि आज से कुछ दिनों बाद चांद की सतह पर उतरेगा। यहां से 14 दिनों तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग भी करेगा। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग किया गया। बता दें कि इसरो ने बताया कि लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद शुक्रवार को शाम 4 बजे लैंडर की डीबूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। इससे पहले चंद्रयान ऐसी गोलाकार कक्षा में घूम रहा था जिसमें उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर है। इसरो के वैज्ञानिकों ने 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर को कुछ देर के लिए फायर किए थे। चंद्रयान 3 से अलग हुआ प्रोपल्शन। बता दें कि अब से करीब 6 दिन बाद चांद की सतह पर उतरेगा लैंडर रोवर। यहां पर 14 दिनों तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग भी करेगा। तस्वीर हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर
चंद्रयान 3 से अलग हुआ प्रोपल्शन मॉड्यूल। लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम करीब 5:47 के पास चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। बता दें कि यहां पर 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य कई प्रयोग भी करेगा। इसरो ने बताया कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर को डीबूस्ट किया जाएगा। डीबूस्ट मतलब कि यहां पर उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। यहां से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। बता दें कि 23 अगस्त को चंद्रयान की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। 6 दिन बाद चांद पर लैंड करेगा लैंडर विक्रम। चांद पर पहुंचने के बाद लैंडर से निकलेगा प्रज्ञान। बता दें कि चंद्रयान 3 से अलग हुआ प्रोपल्शन। प्रोपल्शन को लैंडर विक्रम से अलग किया गया। मिशन चंद्रयान लैंडर का अब फाइनल इम्तिहान। प्रोपल्शन से अलग लैंडर चंद्रयान की कामयाबी। मनूवर फायर का काम पूरा, अब लैंडिंग की बारी। 14 मई को लॉन्चिंग, 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। बता दें कि चंद्रयान 3 से अलग हुआ प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन को लैंडर विक्रम से अलग किया गया। छह दिन बाद चांद पर लैंड करेगा लैंडर विक्रम। छह दिन बाद चांद पर लैंड करेगा लैंडर विक्रम। लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने तक की यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। बता दें कि 23 अगस्त को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। प्रोपल्शन से अलग हुआ लैंडर, चंद्रयान की कामयाबी। मनूवर फ्रायर का काम पूरा, अब लैंडिंग की बारी। 14 मई को लॉन्चिंग, 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। चंद्रयान 3 से अलग हुआ प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन को लैंडर विक्रम से अलग किया गया। 6 दिन बाद चांद पर लैंड करेगा लैंडर विक्रम। चांद पर पहुंचने के बाद लैंडर से निकलेगा प्रज्ञान। 6 दिन बाद चांद पर लैंड करेगा लैंडर विक्रम। चांद पर पहुंचने के बाद लैंडर से निकलेगा प्रज्ञान। चंद्रयान 3 से अलग हुआ प्रोपल्शन। प्रोपल्शन को लैंडर विक्रम से अलग किया गया। मिशन चंद्रयान लैंडर का अब फाइनल इम्तिहान। प्रोपल्शन से अलग लैंडर, चंद्रयान की कामयाबी। मनूवर फ्रायर का काम पूरा, अब लैंडिंग की बारी। 14 मई को लॉन्चिंग, 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। बता दें कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग किया गया। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। बता दें कि लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम 5:47 के करीब चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग भी किए जाएंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 से हुआ अलग।
चंद्रयान 3 से अलग हुआ प्रोपल्शन मॉड्यूल। बता दें कि प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग किया गया है। बता दें कि 14 मई को लॉन्चिंग, 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया गया लैंडर और रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से किया गया अलग। बता दें कि प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग किया गया। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहेगा, जबकि जो लैंडर और रोवर है वो 23 अगस्त को शाम करीब 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। यहां पर 14 दिनों तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग किए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले चंद्रयान गोलाकार कक्षा में घूम रहा था। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।